इतिहासकार बी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? तो समुद्रगुप्त। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलय की संख्या कितनी है? तो 7 है। गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर। इसको बोल सकते हैं 597 फीट। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के डिजाइन करता कौन है? राम सुतार। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप का यूएसए में स्थित है। भागीरथी घाटी में राजमाओ और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? फ्रेडरिक वुल्फ को। भारतीय लोक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के मूल अनुसंधान में 8 अनुसूचियां हैं। इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो पेराम्बूर तमिलनाडु में। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख है? तो कैवल्य मोक्ष प्राप्ति। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो नाथुला दर्रा जो सिक्किम और लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड में है। आर्थिक नियोजन एक विषय है। समवर्ती सूची की परमाणु संगठन में शामिल मौलिक कण है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो दिशा में नहीं दिखाई देता है। इंद्रधनुष कोई भी दिशा में दिखाई नहीं देता है। 1897 के विद्रोह 1897 के दौरान झांसी और प्रमुख नेतृत्व किसने दिया था? तो रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की ओर से प्रमुख नेतृत्व किसने दिया था? रानी लक्ष्मीबाई। घेरे की नीति का संबंध किससे है? तो वारेन हेस्टिंग्स से। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो भारत में पोलो खेल का तुर्की ने किया था। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रकाशीय रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है।
रेहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इब्न बतूता है। कैंसर संबंधित रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? एन्कोलॉजी कहलाता है। 3 मूल रंग प्राथमिक रंग है, नीला, हरा और लाल। 3 मूल रंग जो प्राथमिक रंग है, नीला, हरा, लाल। भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु में है। भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु में है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी, मिसौरी। पोत निर्माण यार्ड माझगांव डाक कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। महर्षि कपिल निम्नलिखित में से किस दर्शन के प्रतिपादक थे? तो ये सांख्य दर्शन के। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1970 में। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका हुआ था 1970 में। 1970 में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। उत्पादन से। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? विषुवतीय। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा और विधानसभा के सीटों के पूर्ण निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो 84वां संशोधन 2001। 84वां संशोधन 2001। रेगुलर एक्ट कब पारित किया गया? 1773 में। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? बस्तर छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो अब 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो विश्व में देशों में दूसरा स्थान है। भारतीय फिल्म निर्देशक गुरु दत्त का वास्तविक नाम क्या है? वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु किस तत्व से बना होता है? टंगस्टन। इसे डब्ल्यू सूचित किया जाता है। लोएन फिश किसे कहा जाता है? टेरोइस वोलियंस। सारनाथ यूपी में किस सम्राट का स्तंभ है? अशोक। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री
भारत में कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाया? 1921। भारत में ग्रैंड ट्रंक जी.टी. रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी। भारत में ग्रैंड ट्रंक जी.टी. रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। पृथ्वी का जुड़वां बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वां बहन शुक्र को कहा जाता है। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? किरीट या कोरोना कहते हैं। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई है? चित्रकार। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? प्रेरी। किस क्षेत्र के चरगाह को वेल्थ कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस कोशिका के अंगज से लाइसोसोम बनता है? गोल्जी कार्य। पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई? ज्योतिबा फुले। पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई? ज्योतिबा फुले। पहले सर्च इंजन आर्ची के संस्थापक कौन थे? एलन एमटेज। भारत व पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? बाबू जगजीवन राम। भारत व पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो बाबू जगजीवन राम। मयूर सिंहासन तख्ते ताउल पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट थे? मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन तख्ते ताउल पर बैठने वाले अंतिम मुगल सम्राट थे? मोहम्मद शाह। दक्षिण एशिया खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? 1983। दक्षिण एशिया खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1983। भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले स्वर्ण पदक कब जीता? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले स्वर्ण पदक 1988 ईस्वी में जीता। वो हॉकी में जीता था। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की झंडा समिति अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 5। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5। चर्चित पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसने लिखी है? सौरभ गांगुली। भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी है? तो राजा हरिश्चंद्र। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी बनी? आलम आरा। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका प्रथम थे हीरालाल जे कन्या। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कन्या।